जय गुरुदेव। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। लोकतंत्र समाप्त हो गया। 140 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपनी भविष्यवाणियों में कहा करते थे कि आगे चल के राजाओं का राज समाप्त हो जाएगा। तो उस समय लोगों को विश्वास नहीं था। फिर जमींदारी आएगी, जमींदारी भी कुछ दिन चलेगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद लोकतंत्र आएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये लोकतंत्र भी थोड़े दिनों चलेगा, इसके बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो 1952 से लेकर के 2012 तक मानववाद का संदेश, ईश्वर प्राप्त का संदेश, किस तरह से 3.5 हाथ के किराए के मकान में, इस मानव मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में किस तरह से ईश्वर की प्राप्ति किया जा सकता है, उसका भेद बताते थे। साथ ही साथ देश के राजनेताओं को भी राजनीतिक सलाह राष्ट्रहित में बराबर दिया करते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कही बात आज बड़े बड़े सांसद, जो लोग कभी हंसा करते थे, दांत फाड़ा करते थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जून 1983 को 1 करोड़ लोगों को टाट और भूरा पहनाया। और टाट और भूरा पहनाने के पीछे मकसद यही था कि जब ये देश के राजनेता रैली, तोड़फोड़, हड़ताल, आंदोलन करा करके देश का जब सर्वनाश कर लेंगे और देश की जनता भी जब इनके पीछे से विमुख होगी, तब एक प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा कर दिया 10 जून 1983 को। वैसे तो उन्होंने दूरदर्शी की स्थापना किया था और आह्वान किया था देश के नौजवानों को, छात्रों को, सेठ साहूकारों को, पढ़े लिखे सभी लोगों को। लेकिन आपके समझ में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातें और उनके 1 करोड़ जो टाट बुरा पहनते हैं उनकी बातें भी समझ में नहीं आई। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कही बात अब देश कहा करते थे बाबा जय गुरुदेव कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको देश के लोग, सभी लोग पीछे से बोलेंगे। आज देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान जो सांसद हैं, अब वो कह रहे हैं कि देश तो अब खतरे में है, अब तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। और जब बाबा जी कहते थे तो समझ में नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। तो समाप्त तो होना ही है, लेकिन समाप्त होने के बाद क्या होगा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा तो इस देश के अंदर एक नई व्यवस्था, एक नई परंपरा का अभ्युदय होगा और वो परंपरा, वो व्यवस्था देश के महात्माओं द्वारा स्थापित किए जाएंगे। उस समय पे दिल्ली से राजधानी हटा दिया जाएगा, करीब करीब 150 किलोमीटर की दूर पे राजधानी बनेगी। वहाँ पे महात्माओं द्वारा उस भूमि का शोधन होगा और वहाँ से बैठ करके देश का संचालन होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन इससे पहले के तमाशे को तो देखते जाइए। संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। संत महात्माओं की बातों का जब निरादर होता है तो उसके लिए रामायण ने कह दिया, जरे नगर अनाथ कर जैसा, नगर जल जाते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर आपका कारोबार, व्यापार, रोजगार और मतलब मानवता, इंसानियत, ये सब के सब कुछ कहाँ है? आपकी आंखों के सामने है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। आने वाला समय इतना कोहराम होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अभी हिंदू हिंदुओं का, मुसलमान मुसलमानों का कत्लेआम कहाँ देखा आपने? वो बुरा दिन कहाँ देखा? अभी महंगाई कहाँ देखा बच्चा? महंगाई तो ऐसी होगी कि आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब अभी वो भी खेल बाकी है। इसलिए भारत की जनता हो जाए सावधान। एक निवेदन है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश की जनता से और लोगों से एक प्रार्थना किया था, केवल एक बात मान ले भारत की जनता, तो भी देश के अंदर खुशहाली, जो ये बदहाली आनी है, उससे बचाव हो सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाओ सब शाकाहारी भाई, क्योंकि शाकाहारी नहीं बनोगे हैं
तो इसमें हमारी भलाई नहीं है। बाबा जी ने कहा क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब रही बात ये कि अर्जी बाबा जय गुरुदेव जी की, मर्जी आप सबकी, बाकी तो उनके करोड़ों शिष्य आपसे प्रार्थना करते ही रहते हैं मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी, मेरी भी अर्जी है कि आप शाकाहारी हो जाओ भाई। जय गुरुदेव।